हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे, खूब खुश होंगे। अच्छा जी, सब लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि मैं अपने घर को इतना अच्छा कैसे मेंटेन रखती हूँ, क्या मैं पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर को साफ़ रखने के लिए ना आपको दिन रात सुबह शाम लगा के उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं ना कुछ छोटी-छोटी रूल्स मैंने घर पे बनाए हुए हैं और हैबिट्स अपनाई हुई हैं जो बहुत ही यूज़फुल हैं। तो आज मैं आपके सामने वो रूल्स शेयर करूँगी जिन्हें मैं 1 मिनट रूल कहती हूँ। एंड 1 मिनट रूल्स कहने का मतलब ये है कि ना सिर्फ़ 1 मिनट लगता है क्लटर्ड फ्री या डीक्लटर्ड आपको घर रखने के लिए। आपको बहुत कुछ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपका घर इतना साफ़ और इतना नीट एंड क्लीन लगने लगता है। चलिए फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने वो रूल्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वॉश बेसिन से, बाथरूम से। अब देखिए, बाथरूम डेली तो हम पूरा नहीं क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में सबसे पहले एक्टिविटी जो है हम सब की यहीं से शुरुआत होती है। हम वॉश बेसिन को यूज़ करते हैं और बच्चे भी मेरे ही बाथरूम को यूज़ करते हैं, मेरे ही वॉश बेसिन को यूज़ करते हैं। तो अक्सर क्या होता है, स्कूल डेज़ में जल्दबाज़ी में बच्चे कोम कहीं भी रख देते हैं, ब्रशेज़ को कहीं भी रख देते हैं और जो चीज़ें यूज़ करते हैं ना वो इधर-उधर रख देते हैं, जिसकी वजह से बेसिन जो है वो बहुत ही क्लटर्ड दिखने लगता है और वहीं से ऐसा लगता है जैसे बाथरूम बहुत ही अनहाइजीनिक है या गंदा पड़ा हुआ है। तो हम डेली तो बहुत डीप क्लीनिंग कर नहीं सकते हैं, लेकिन यकीन माने आपको सिर्फ़ 1 मिनट चाहिए, जो मैं करती हूँ। जैसे ही बच्चे स्कूल गए, हम सब अपने कामों में लग जाते हैं ना, तो फ्रेशन अप होने से पहले मैं हर चीज़ को बैक टू उसकी जगह रख देती हूँ और इस चीज़ के लिए मुझे हार्डली आधा मिनट या 1 मिनट चाहिए होता है और बाथरूम आपका एकदम क्लटर्ड फ्री हो जाता है। इसकी वजह से सब कुछ पहले जैसा बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है और डेली आपको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। हाँ जी, सेकंड पॉइंट है कि हमेशा हर चीज़ की कोई डेडिकेटेड स्पेस ज़रूर बनाएं। जो भी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये घर में इतनी बिखर जाती हैं, स्पेशली ये जो साइड टेबल्स होते हैं, हमें आदत होती है कि उनमें चार्जर, एसी के इस तरह से रिमोट और ईयरफ़ोन्स, ये सब चीज़ें रख कर उन साइड टेबल्स को क्लटर्ड कर देने की। और उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही आप रूम में घुसते हैं आपको लगता है आपका जो रूम है बहुत ही गंदा है। इसलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, इन चीज़ों की ना एक स्पेसिफ़िक मैंने जगह बना रखी है। इस तरह से ड्रॉर्स में आप उसमें सुबह जैसे ही आपका फ़ोन चार्ज हो जाए, रात भर हम चार्जर में लगाते ही हैं, तो चार्जर को मैं ऐसे रख लेती हूँ। इसी तरह रिमोट को भी रख देती हूँ और इसी तरह जैसे हम चाबी होती है, घर के जो कीज़ होते हैं, वो अक्सर जाते आते समय ना, अगर हमारे पास की होल्डर है उसमें लगा सकते हैं या फिर एक स्पेस ऐसा बना लीजिए जिसके अंदर आप डाल दें, ना तो वो गुम होंगे। और लेडीज़ के ये जो क्लचेज़ होते हैं, क्लिप्स होती हैं या रबर बैंड, ये बहुत ज़्यादा इधर-उधर फैली रहती हैं, गुम भी हो जाती हैं। तो मैं हमेशा साइड टेबल में इस तरह का एक स्पेस ज़रूर रखती हूँ जिनमें उन्हें रख दूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, बेड पे किसी भी हालत में कभी भी बेड पे कपड़े ना छोड़ें। यूजुअली ऑफिस डेज़ एंड स्कूल डेज़ में बच्चे या बड़े भी कई बार जल्दबाजी में इस तरह से कपड़ों को उतारते हैं और वहीं छोड़ देते हैं। तो मैं हमेशा उनके जाने के बाद फटाफट हर रूम में से जाके ना कपड़ों को समेट लेती हूँ और देख लेती हूँ कौन से वॉश करने वाले हैं और किन टॉवल्स को अपनी जगह पे फ़ोल्ड करके रखना है। फोर्थ पॉइंट है कि जिस समय मैं खाना बना रही होती हूँ, मैं उसी समय ना जितने भी बर्तन सूख चुके होते हैं, वॉश किए हुए बर्तन, उनको मैं उनकी जगह पे उसी समय सेट करती जाती हूँ और इसकी वजह से मुझे डबल दोबारा काम नहीं करना पड़ता। और जिस समय मैं छौंक लगा रही हूँ या कोई भी सब्ज़ी बना रही हूँ, जैसे अभी मैं दाल बना रही हूँ, तो साथ के साथ जितने भी सूखे बर्तन हैं, जो मेरे मग्स हैं, जो भी क्रॉकरी का सामान है सूख गया है, मैं उनको लगाती जा रही हूँ।
और ये जो काम है ना, ये हार्डली 1 मिनट लगता है जब आप वहाँ खड़े खड़े ही ये सारे काम कर लेते हैं, और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। क्योंकि मुझे तो बर्तन सेट करना या लॉन्ड्री फोल्ड करना सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। आई एम श्योर ऐसे काफ़ी लोग होंगे जिनको ये बहुत बोरिंग लगते होंगे, इसलिए मैं हमेशा इनको उसी समय कर लेती हूँ जब आप खाना बना रहे होते हैं। और ये देखिए, इस समय मेरा दाल पक चुकी है और सारा किचन एकदम नीट एंड क्लीन है। अब मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी हम ग्रॉसरीज़ लेकर आते हैं ना, तो अक्सर मैं ग्रॉसरी उसी समय सेट कर देती हूँ। लेकिन ये बैग्स अगर उसी समय ना समेटें तो ये भी ना बहुत ज़्यादा विजुअली क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्लटर्ड शो करने लगता है। इन्हीं बैग्स को हम कहीं पे भी रख देते हैं, हैंग कर देते हैं, और उसकी वजह से हर जगह बैग्स ही बैग्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पॉलीथीन बैग्स घर में दिखने लग जाते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा ये है इम्पॉर्टेंट कि हार्डली आपको आधा मिनट लगेगा शायद कि इनको आप उसी समय समेट लें। जो बैग्स आप घर पे रखते हैं उनको घर में रखें। एंड मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि कुछ पेपर बैग्स या इस तरह से जो कपड़े वाले अच्छे वाले बैग्स होते हैं, उन्हें मैं एक एक स्कूटी में, एक कार में ज़रूर रखूँ, कि जब भी ना कभी बिना किसी नोटिस अगर कोई चीज़ ग्रॉसरी लेने चली भी जाऊँ, तो मेरे पास बैग हमेशा रहती है मेरी गाड़ी में, जिससे मुझे नया ना ख़रीदना पड़े। और घर पे भी इन बैग्स को रखने की एक जगह ज़रूर बनाती हूँ। वैसे भी बाहर से अगर आप बार बार पॉलीथीन बैग्स लेकर आएँ, घर से ना लेकर जाएँ ना, तो घर में इन बैग्स की बहुत बड़ा एक कलेक्शन बनता चला जाता है और ये बैग्स किसी काम भी नहीं आते हैं। तो ये हमेशा अपनी आदत में रखिए कि कुछ बैग्स को, जो अच्छे बैग्स होते हैं, उनको हमेशा अपने साथ ज़रूर कैरी करें। आपके पर्स में 1-2 बैग ज़रूर रखें, या फिर अपने, जैसे मैंने कहा, कार में, अपने गाड़ियों में रखें, जिससे आपको अननेसेसरी शॉप में आपको उन बैग्स को पे करके ख़रीदना ना पड़े और लेना ना पड़े, और घर पे भी आपके पास एक ज़बरदस्त कलेक्शन ना बनता चले जाए। तो इसलिए मैं हमेशा कुछ बैग्स जो हैं, जैसे इस तरह के जो बैग्स हैं, मैं हमेशा अपने मेन डोर के पास ही कहीं पे ज़रूर रखती हूँ, अगर कोई ड्रॉर या चेस्टर है आपके पास, जिससे कि आते जाते जैसे ही आपको याद आए कि आप घर से बाहर जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो इनमें से एक बैग कैरी कर सकें अपने साथ। एंड बाकी कुछ बैग्स के लिए मैंने इस तरह से ड्रॉर में एक अलग से स्पेसिफ़िक जगह बना रखी है। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ये मेरा फेवरेट है, और मैं हमेशा मेरे पुराने व्लॉग में भी मैंने शेयर किया है, बट ये आज फिर मैं शेयर करती हूँ मेरे नए सब्सक्राइबर्स या कोई नया अगर मुझे वॉच कर रहा है उसके लिए, कि मुझे लगता है सबसे पहले बेड बनाना बहुत ज़रूरी है। डेली बेड को क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, बेड को क्लीन करना या बेड बनाने का मतलब ये नहीं कि आप डेली हम बेडशीट चेंज कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जैसे ही बच्चे स्कूल जाएं, सब लोग अपने अपने काम में लग जाएं, तो मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि बेडरूम में आके बेड को क्लीन करके अच्छे से रिंकल फ्री पूरा सारी सिलवटें हटाना। क्योंकि बेड जो है एक बेडरूम का ना फोकल पॉइंट होता है, पूरा रूम उसी से दिखता है, और अगर बेड आपका बना हो ना तो आपको पूरा रूम एकदम साफ़ लगता है। तो इसलिए सबसे पहले बेड को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, अक्सर क्या होता है जब हम घर साफ़ करते हैं, हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं जो अब यूज़ में नहीं आ रही हैं, जैसे बच्चों के इस तरह के कई टॉयज़, या हमारे ही कोई कॉस्मेटिक्स हैं जो अब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, काफ़ी दिन पुराने हो गए हैं, लेकिन उन्हें फेंकने का भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि वो कलर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो मैं हमेशा घर पे इस तरह का एक डोनेशन कॉर्नर या डोनेशन बॉक्स बनाती हूँ, जिसमें जो भी चीज़ क्लीनिंग के टाइम पे, ड्रॉअर क्लीनिंग या कबर्ड क्लीनिंग या किचन क्लीनिंग, इस समय जो भी चीज़ें मेरी एक्स्ट्रा में निकलती हैं, जो अभी भी ठीक है लेकिन मेरे यूज़ में नहीं आ रही हैं, उनको मैं हमेशा इस तरह से रख देती हूँ, जिससे कि जब भी जिसको ज़रूरत पड़े मैं इनको डोनेट कर सकूँ, और इस तरह से घर को भी डीक्लटर्ड कर देती हूँ। और देखिए, आज ही ये सूट एक मेरी मदर इन लॉ का निकाला था मैंने उनके कबर्ड से, जो काफ़ी पुराना हो गया था, उनको यूज़ नहीं करना था, और आज ही मेरे हाउस हेल्प ने मुझसे पूछा, कुछ है भाभी तो दे दें। तो देखिए, इस तरह से क्या होता है, आप डोनेशन भी कर पाते हैं, जो चीज़ आपके यूज़ में नहीं आ रही है आप उनको दे भी पाते हैं, और प्लस अपने ड्रॉर्स एंड कबर्ड्स को डीक्लटर्ड भी रख पाते हैं।
अननेसेसरी चीज़ों से आपका कबर्ड भरा रहे, उससे बेटर है कि आप उन्हें डोनेट कर दें। इसको फिर बाद में दूंगी, इतनी बड़ी है मैं निकाल के ना तेरे को सॉर्ट करके दूंगी काफ़ी। मेरा लास्ट पॉइंट यही है कि डेली हम हाउस मेकर्स के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे घर की डस्टिंग करें या डीप क्लीनिंग करें, लेकिन ये मेरी आदत में है कि मैं रोज़ जिस कॉर्नर में खड़ी हूँ या अगर उस जगह पे मेरा कोई और काम चल रहा है तो मैं उसी समय उस एरिया को डस्टिंग ज़रूर कर देती हूँ। और छोटे छोटे कॉर्नर्स को डेली आप थोड़ा बहुत डस्टिंग करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका सारा घर जो है रोज़ क्लीन दिखता है। तो इन्हीं 1 मिनट रूल्स को फॉलो करके मैं अपने पूरे घर को हमेशा के हमेशा साफ़ रख पाती हूँ, और इसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। सुबह के 15 मिनट, सिर्फ सुबह के 15 मिनट में मेरा पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन, डीक्लटर्ड हो जाता है एंड डस्ट फ्री रहता है। तो चलिए फिर, आई होप ये व्लॉग आप सबके लिए बहुत यूज़फुल, बहुत ही काम का रहे, एंड मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।